नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड वीडियो लेकर के हाजिर हूं। इस वीडियो में जो मटेरियल है वो आपका परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षाएं आपकी जैसे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में 5th सेमेस्टर में एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस सिलेबस में वो एनालिटिक लिखा हुआ है। उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जिनका ख्वाब या सपना नौकरी पाना है, उन सब विद्यार्थियों के लिए भी, उन सब युवाओं के लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस वीडियो में हम आपको उन क्वेश्चंस के बारे में बताने वाले हैं जो सिमिलरिटी से रिलेटेड है, राइट। जो एक फैमिली टाइप के हैं या एक एक साथ क्लब किए जा सकते हैं। तो इसमें आपको जो डिफर कर रहा है उसको आपको अलग करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साथ साथ में दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड होते हैं एग्जाम की दृष्टि से और टाइम सेविंग भी होते हैं। देखिए, जो आपकी परीक्षाएं होती है खास तौर से एमसीक्यू बेस गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड, तो वहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको काफी टाइम देना पड़ता है उनको सोल्व करने के लिए। और कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आप अपना समय बचा सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो आपका आंसर भी तुरंत आपके माइंड में आ जाएगा। कोई विशेष कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आप उसका आंसर निकाल लेते हैं। अगर आप इतने स्किलफुल हो जाते हैं सोल्व करने में तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलता है। तो मैं यहाँ पर आपसे क्या कह रहा था कि सिमिलरिटीज से रिलेटेड या जो डिफर कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर लेने वाले हैं। और ये है आपका, इसको एनालॉजी के नाम से भी जानते हैं, एमसीक्यू ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दी। ये आपके 3 तरीके के हो सकते हैं क्वेश्चंस इसमें, न्यूमेरिकल या लेटर या फिर वर्ड वर्ड रिलेटेड, इमेज बेस्ड। ये 3 तरीके की आपकी क्वेश्चंस इसमें हो सकते हैं। और एक सेक्शन में लगभग आपके 5 क्वेश्चन देते हैं वो डायरेक्शन के आधार पर। तो यहाँ डायरेक्शन दी है, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से सीधे। देयर इज ए सर्टेन रिलेशन बिटवीन टू गिवन वर्ड्स ऑन वन साइड ऑफ, इस तरीके से आपको, एंड वन वर्ड इज गिवन ऑन अनदर साइड, राइट, while another word is to be found from the given alternatives having the same relation with this word as the given pair has। तो आपको मैं ये लॉक करूंगा उसको और मैं क्वेश्चन से ही आपको इसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। जैसे ही आपका पहला क्वेश्चन है, मैं येलो कलर में उसको हाईलाइट भी करता जाऊंगा साथ ही साथ। फेडरल रिजर्व सिस्टम का जो रिलेशन यूएसए के साथ है वही रिलेशन आरबीआई का किसके साथ है, ठीक है। अब ये इसका आंसर आपका इंडिया है। क्यों इंडिया, क्यों है इसका आंसर? फेडरल रिजर्व सिस्टम इज द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए। तो आरबीआई कौन है? आरबीआई जो है भारत का सेंट्रल बैंक है। तो जो संबंध इनका है, एफआरएस या फेडरल रिजर्व सिस्टम, सेंट्रल बैंक यूएसए का, आरबीआई सेंट्रल बैंक किसका इन चारों में से? इंडिया का। तो इंडिया हमारा ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है, जो एंड कंगारू, राइट। मैं इनको पास में ले आता हूं दोनों को यहां से। और इसका संबंध किससे है? कैटल इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऐसा क्यों है, इसका आंसर कैटल ही क्यों आया है? यंग कंगारू इज कॉल्ड जॉय, ठीक। सिमिलरली ए यंग वन ऑफ कैटल इज कॉल्ड काफ, हेंस ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ गए हो? कंगारू
को जो के नाम से बचपन में या उसके यंग एज में उसको जो के नाम से जाना जाता है, राइट। ठीक उसी प्रकार से कैटल को जो है काप के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कॉर्क और पोप, राइट। ये दिया हुआ है यहाँ पर कॉर्क और पोप का जो संबंध आपस में है वही संबंध कॉइन्स का किसके साथ है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं येलो कलर में, और इसका रीजन यहाँ पर क्लियर किया गया है। पोप इज द साउंड मेड बाय कॉर्क, ठीक है, या कार्क भी जिसको बोलते हैं। सिमिलरली टिंकल इज द साउंड मेड बाय कॉइन्स, हेंस ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। पोप कॉर्क के साउंड क्या है, को क्या कहा जाता है, पोप, और कॉइन्स की साउंड को टिंकल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक चीज खास बात ध्यान रखने वाले की है, डिफरेंट टाइप के यहाँ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, राइट। तो इसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, जीएस, ज्योग्राफी से रिलेटेड, कॉमन सेंस, ठीक है ना, वोकेबुलरी, इन सब के ऊपर ये क्वेश्चंस आपका इनका जो सॉल्यूशन है वो डिपेंड करता है, राइट। अगर किसी को इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है तो वो इसको अच्छे से सोल्व कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, ऑक्टोपस। इसको मैं क्लियर वो हाईलाइट करता हूं। ऑक्टोपस मुलेस्का है ना, और अर्थवर्म। तो अर्थवर्म के साथ क्या होगा, जो संबंध ऑक्टोपस का इसके साथ है और अर्थवर्म का किसके साथ है, तो यह है एनेलिडा। एनेलिडा ये आपका राइट ऑप्शन है। लेकिन ये है क्यों, अगर आपने इन दोनों का संबंध जान लिया तो ये भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ऑक्टोपस बिलोंग्स टू द मुलेसा फैमिली, सिमिलरली अर्थवर्म बिलोंग्स टू एनेलिडा फैमिली, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर 4 आपका सही माना जाएगा, ठीक है। और एक चीज का और ध्यान रहे कि रीजनिंग के क्षेत्र में जब आप ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपको सॉलिड और वीक लॉजिक्स का ध्यान रखना होता है। सॉलिड लॉजिक वो है जो काटा नहीं जा सकता जिसको आसानी से, ठीक है। वीक लॉजिक वो है कि जो आसानी से जिसको धराशायी किया जा सकता है, धज्जियां उड़ाई जा सकती है, या उसका विकल्प बताया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर गोवा और पणजी, राइट, और गुजरात। अब अगर हम देखें तो कैपिटल से रिलेटेड ये चीजें बन रही है। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी, और गुजरात की कैपिटल कहाँ है, ये आपकी गांधीनगर है। तो इसलिए हमारा आंसर आपका 3 सही होगा, राइट। उसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज नेपाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज नेपाल, भूटान, म्यांमार, राइट। अब इसमें से आपको नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ किसको जोड़ा जा सकता है, जो वही विशेषता हो उसमें, जो विशेषता नेपाल, भूटान और म्यांमार में है। अब ये विशेषता कौन सी हो सकती है, तो नेचुरल सी बात है कि देखिए भाषा एक नहीं है, राइट। रिलीजन एक नहीं है, रिलीजन भी तो अलग अलग हो सकते हैं इसमें, नेपाल और थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया में, क्लियर है। दूसरा यह है कि बाउंड्री देखे तो नेपाल, भूटान और म्यांमार भारत की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार से पाकिस्तान भी भारत की बॉर्डर सीमा से लगा हुआ है, जबकि थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया इस कंडीशन को पूरा नहीं करते। तो इस सॉलिड लॉजिक के आधार पर, वैसे जैसे गरीबी हो सकती थी, है ना, हंगर इंडेक्स हो सकता था, और कई सारी चीजें हो सकती थी, एशिया रीजन में आते हैं, है ना। तो इन सब को देखते हुए सॉलिड लॉजिक आपका भारत की बाउंड्री वाला ही इसमें सही बैठेगा और आपका आंसर पाकिस्तान आएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज टोयोटा होंडा बीएमडब्ल्यू। अब ये टोयोटा होंडा बीएमडब्ल्यू क्या है? टीवीएस, बजाज, हीरो, मर्सिडीज। अब टोयोटा फोर व्हीलर, होंडा भी फोर व्हीलर, बीएमडब्ल्यू भी फोर व्हीलर। ठीक है। अब इसमें टीवीएस फोर व्हीलर है क्या? नहीं। बजाज फोर व्हीलर है क्या? नहीं। हीरो फोर व्हीलर है क्या? नहीं। मर्सिडीज फोर व्हीलर है क्या? हाँ। तो आपका जो है इसमें ऑप्शन आपका मर्सिडीज से ही आएगा। दिस इज योर राइट आंसर। क्लियर है? अब पढ़ते पढ़ते ही आप तुरंत ही पढ़ने से भी एक निगाह में ही आप इसका आंसर ढूंढ सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है। मैं चूंकि आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, लॉजिक दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा इनमें टाइम लग रहा है। अदरवाइज इसमें इतना टाइम की जरूरत नहीं है, ये ही टाइम सेविंग वाले हैं और जो आपकी एग्जाम में स्पीड बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। राइट। अब तीन चीजें दी है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तीनों साइंस सब्जेक्ट है, आर्ट्स फैकल्टी के तो नहीं है ना। अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। तो यहां पर क्या है, अगर हम सब्जेक्ट के हिसाब से देखें, ठीक है ना, तो ये जो है मैथ्स भी इसमें सही बैठ सकता है, साइंस भी सही बैठ सकती है। ठीक है ना। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, साइंस का सब्जेक्ट है। फिजिक्स सब्जेक्ट है, साइंस का सब्जेक्ट है। बायोलॉजी सब्जेक्ट है और साइंस का सब्जेक्ट है। राइट। अब इसमें आपको इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी इसमें से कोई एक ऑप्शन चुनना है अपने आंसर के लिए। तो सॉल्यूशन पर हम निगाह डालते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर पार्ट ऑफ साइंस। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर दिया है, अब यहां पर मैंने जानबूझ करके इसको इस तरीके से दिखाया है। राइट। क्या ये क्वेश्चन का आंसर सही है टू? बताएं। या मैथ सही है? क्योंकि यहाँ इंग्लिश और हिंदी तो है ही नहीं, ये तो लैंग्वेज है। ठीक है। और साइंस के सब्जेक्ट नहीं है। और ये सॉल्यूशन मैंने दिया है आपको, और इसको मैं सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन मार्क और लगा देता हूं। अब आप बताएं, सोचो जरा, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट तो है, लेकिन ये तीनों इसके पार्ट है। तो यहां पर मेरे हिसाब से आपका क्या आना चाहिए? आपका आना चाहिए यहां पर मैथमेटिक्स। क्या आना चाहिए? मैथ्स दिया है शायद इसमें, MATHS। तो आपका आंसर 2 के बजाय आपका आंसर कौन सा होगा? 3। राइट। ये मैंने जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए या आपको क्वेश्चन मार्क करने के लिए मैंने यहाँ पर दिया था। ये सारे सब्जेक्ट है, साइंस जो है सब्जेक्ट नहीं, स्ट्रीम भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सॉलिड लॉजिक में ये मैथ्स ही यहाँ पर आपका आएगा, और हमारा आंसर कौन सा सही होगा? 2 के बजाय 3। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज। अब इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज न्यू दिल्ली, टोक्यो और ढाका। ठीक है। न्यू दिल्ली क्या है? भूटान कंट्री। देखो ये सारे जो दिए हैं सब आपको क्या दिया है? कैपिटल दी गई है ना। श्रीलंका कंट्री है, पाकिस्तान कंट्री है, भूटान कंट्री है, काठमांडू कंट्री नहीं है। क्या है काठमांडू? राजधानी, कैपिटल।
तो इसलिए हमारा आंसर जो है, चूंकि यहाँ सब कैपिटल दी गई है, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर कैपिटल के रूप में काठमांडू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 आपको दिया है यहाँ पर, इसको जरा देखिए और अपना माइंड लगाइए। मैं तब तक इसको हाईलाइट करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज LBW बाउल्ड कैच? तो इसमें क्या है, 6 दिया है ऑप्शन आपको, बोल्ड दिया है, कैच दिया है, ठीक है ना। तो इसमें यहां इसका आंसर क्या होगा? LBW का रिजल्ट क्या है? जाना पड़ेगा प्लेयर को। बोल्ड हो गया तो भी जाना पड़ेगा, कैच हो गया तो भी जाना पड़ेगा, 6 हो गया तो क्या जाना पड़ेगा क्रिकेट प्लेयर को, बैट्समैन को? नहीं। 4 रन मिले तो क्या उसको पिच छोड़नी पड़ेगी? नहीं। रन आउट हो गया तो क्या जाना पड़ेगा पिच छोड़ करके? हाँ। नो बॉल हुई तो जाना पड़ेगा क्या? नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ? रन आउट। ठीक है, यहां पर आपको रिजल्ट के आधार पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अंटार्कटिका? ये आपको 3 चीजें यहां पर दी हुई है। ठीक है, अब इसमें से आपको इंडिया, यूरोप, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है, अमेरिका महाद्वीप भी है, कॉन्टिनेंट है, और इधर जो है आपका अंटार्कटिका भी कॉन्टिनेंट है। इसमें से कॉन्टिनेंट कौन सा है? केवल यूरोप है, बाकी सब केवल कंट्री है। तो हमारा राइट आंसर यूरोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्निंग इज रिलेटेड टू डेंजर इन द सेम वे मिस्ट्री इज रिलेटेड टू? ठीक है, किससे रिलेटेड है मिस्ट्री आपकी? क्लू, रिस्क, हिस्ट्री, डायरेक्शन। ठीक है ना। सॉल्यूशन में आपको क्या दिया गया है यहाँ पर? क्लू यहाँ पर आपका सॉल्यूशन बताया गया। ठीक है, वार्निंग कैन हेल्प टू प्रिवेंट डेंजर, सिमिलरली क्लू कैन हेल्प टू सोल्व मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका क्लू यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, आप भी देखिए, हम भी इसको पढ़ते हैं। बैडमिंटन इज रिलेटेड टू कोर्ट इन द सेम वे क्रिकेट इज रिलेटेड टू? अब यहां पर आपको दिया है रिंग। रिंग तो कुश्ती में होती है, देखो बैडमिंटन के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट, राइट, जिसमें वो एक जो साइज होता है जिसमें वो खेलते हैं। ठीक है ना। तो क्रिकेट के जो जिसमें खेलते हैं उसको क्या कहा जाता है? रिंग नहीं, एरेना नहीं, पूल नहीं, स्टेडियम इज द बेस्ट फिट। तो यही हमारा आंसर होगा आपका स्टेडियम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14, लैंग्वेज इज रिलेटेड टू सिमेंटिक्स इन द सेम वे एज, ये गलत हो गया, यहां से हमारा इसको ये लेना था, ये लैंग्वेज इज रिलेटेड टू सिमेंटिक्स इन द सेम वे एज स्कूल इज रिलेटेड टू। ठीक है, किससे रिलेटेड? कार्नियोलॉजी। ये इसका आपका आंसर है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। लेकिन ये आंसर क्यों आया इससे, अब वो आप एक बार सॉल्यूशन पर भी जो है निगाह डाल सकते हैं। एज सिमेंटिक्स इज द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, सिमिलरली कार्नियोलॉजी इज द फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ स्कूल। क्लियर है, ये इसका आंसर इसलिए हुआ, ये सॉल्यूशन भी, लॉजिक भी यहाँ पर आपको दिया गया है।
ब्रोमाइन इज रिलेटेड टू हैलोजन, इसको मैं येलो कर देता हूं, हैलोजन इन द सेम वे एज क्रिप्टन इज रिलेटेड टू इनर्ट गैस इज द राइट आंसर। लेकिन क्यों है इनर्ट, ये आपका सॉल्यूशन में दिया है। क्रिप्टन बिलोंग्स टू द 18th ग्रुप ऑफ द टेबल। 18th ग्रुप रिप्रेजेंट्स नोबल गैस और इंसर्ट गैस, हेंस ऑप्शन विच वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ताजमहल इज रिलेटेड टू आगरा, आगरा में ही है ताजमहल। इन द सेम वे विक्टोरिया मेमोरियल इज रिलेटेड टू, कहा, ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा में, और विक्टोरिया मेमोरियल कहां पर है, कोलकाता में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहां पर क्या होगा, कोलकाता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, अलजेब्रा इज रिलेटेड टू मैथ्स, अलजेब्रा एक ब्रांच है इसकी मैथमेटिक्स की। इन द सेम वे ऑप्टिक्स इज रिलेटेड टू फिजिक्स, ऑप्टिकल फिजिक्स होती है। वैसे तो मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, हाँ लेकिन सुना है मैंने। तो आंसर हमारा 1 फिजिक्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इसमें क्या कहा है इन्होंने, सेलेक्ट द ऑप्शन that is related to the third term in the same way as the second term is related to first term। जो हमने पहले क्वेश्चन के उसी की तरह का है ये। यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिया है, आंसर आपको सोइल दिया है यहाँ पर, और इसमें तीसरा आंसर है, अगर आप देखें, एज इचियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेज, सिमिलरली पीडोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोइल। ठीक है, क्लियर हो गया, किसकी स्टडी है, फिशेज की, और सोइल की स्टडी क्या है, पीडोलॉजी। तो ये आपका 3 आंसर इसमें यहाँ पर आपका राइट है, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, इसमें क्या पूछा आपसे, एज द टेम्परेचर इज रिलेटेड टू डिग्री, टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। इन द सेम वे टाइम इज रिलेटेड टू मैटर, लीटर, सेकंड, न्यूटन। तो आपका सेकंड में ही ये सबसे छोटा मानक, या इसमें इसको मेजर किया जाता है। टेम्परेचर इज रिलेटेड टू डिग्री, मतलब टेम्परेचर को किस में मापते हैं, डिग्री में, और टाइम को सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 20, और इसमें क्या है, यहां तक हम ले लेते हैं इसको, ये पूरा क्वेश्चन है। जो कोरिलेशन इन दोनों में है या रिलेशनशिप है, वही रिलेशनशिप आगे किस में है। हेलमेट को कहां पर पहनते हैं, हेड पर। शर्ट को कहां पर पहनते हैं, कंधों के ऊपर कह लीजिए। शू को कहां पहनते हैं, ये शू रैक में रखते हैं, पैरों में पहनते नहीं, आ रहा यहाँ भी मैच नहीं बन रहा। ग्लोव्स को कहाँ पहनते हैं, हैंड्स में, हाथों में, ये सही है। वाटर को कहाँ पहनते हैं, वाटर पहनते नहीं, वो तो बोतल में रखा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ग्लोव्स, हैंड्स। क्लियर है, हेलमेट को पहना हमने कहा, सिर पर, और ग्लोव्स को पहना हमने हाथ में। तो ये आपके वो क्वेश्चंस जो सिमिलर हैं वो हमने आप लोग को बताए। एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम सेविंग है, आपकी स्पीड बढ़ाते हैं, और आपको अच्छा स्कोर दिलाने में रीजनिंग हेल्प करती है। इसलिए रीजनिंग में आपको एक्सपर्टाइजेशन हासिल करना है। जीएस है, उसमें तमाम क्वेश्चन होते हैं, अगर आपकी समझ में आपने कोई नहीं पढ़ा है तो आप उसका आंसर ही नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ विभिन्न सिस्टम से फार्मूला बेस होते हैं, सामान्य कॉमन बुद्धि
विवेक से जवाब दिया जा सकता है, इसलिए रीजनिंग जिसकी अच्छी है वो स्टूडेंट हमेशा अच्छे नंबर एग्जामिनेशन में ले जाते हैं, खास तौर से जहां पर एमसीक्यू बेस हो, सर्विस एग्जाम हो, वहां पर। तो रीजनिंग पर आप जोर दीजिए और अब घबराइए मत बिल्कुल भी, हम आपके साथ हैं। आपको किसी भी पार्ट में कोई भी समस्या है, वैसे तो सर्विस से रिलेटेड हो, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, है ना, स्टडी मटेरियल जो आपको आपके जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, हाई स्कूल, इंटर, किसी भी क्लास का स्टूडेंट हो, हमारे पास ऐसी टीम है जो निस्वार्थ भाव से आपके हर सवाल पर आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो फॉर्मेट में लेक्चर दे सकती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और हम इस टीम का और विस्तार कर रहे हैं। हम ऐसे सेवा भावी टैलेंट्स को भर्ती भी कर रहे हैं, भर्ती से मतलब जोड़ रहे हैं अपने साथ, कि किसी भी स्टूडेंट्स को फाइनेंस की वजह से ये दिक्कत ना हो कि उसकी तैयारी नहीं हो पाई। राइट। तो मैं समझता हूं कि इस अवसर पर इतना काफी है, और वीडियो आती रहेगी, आप उनको भी देखते रहिए, आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के लिए लोगों को प्रेरित करते रहिए। तो इसी आशा अपेक्षा के साथ मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, रात के 11:22 हुए हैं, आपको शुभ रात्रि बोलता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।